बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 3.3। इससे पहले आपने 3.1 और 3.2 मेरे चैनल पे अच्छे तरीके से ना सिर्फ देखी होंगी, आई एम श्योर उनको अच्छे तरीके से समझा होगा। अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि 3.2 वाज अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड 3.3 इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। हमें क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। स्टूडेंट्स, दो चीजों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो होगा ए का मैग्नीट्यूड, यानी फर्स्ट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ ही यूनिट वेक्टर लगता है जो इसकी डायरेक्शन बताता है। क्यों डायरेक्शन बताता है? क्योंकि दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि दो चीजों की जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी दी थी। जैसा मैंने कहा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें हमेशा वर्क डन मिलता है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ए और बी यानी दो चीजें जैसे फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, जब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वी गेट टॉर्क, जो कि खुद वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है एंड इट हैजंट गॉट एनी डायरेक्शन। ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं? डॉट में तो बड़ी तफसील से मैंने बताया, क्रॉस में यूं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। आपने ए क्रॉस बी करना है और बी क्रॉस ए करना है, और प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी इज नॉट कम्यूटेटिव बट एंटी कम्यूटेटिव, यानी माइनस में आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें। फर्ज करें हमारा एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये तीनों हमारे, ये आई ले लें, ये जे ले लें, मतलब ये एक्स एक्सिस का ले लें, ये वाई एक्सिस का ले लें, और ये हमारा जेड एक्सिस का ले लें। आप जब आई और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमेशा आंसर जो है वो जे आता है। ठीक है, यानी इन दो को करेंगे जे आएगा। इसी तरह y और z को करें तो x आएगा, और z और x को करें तो y आएगा। आपको पता है कि x एक्सिस कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस कहते हैं, जबकि वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस कहा जाता है, और जबकि आपका स्पेस का जो थर्ड वेक्टर होता है वो उसको z कहते हैं, जो अप डाउन की तरफ होता है। इनफैक्ट अप डाउन नहीं कहेंगे, आपकी तरफ आ रहा होता है या आपसे अवे जा रहा होता है। अगर आप पेपर के ऊपर है, ये पेपर में जा रहा होगा या पेपर से अवे आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए एक रूल होता है विच इज राइट हैंड रूल। फर्ज करें अगर आई और जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आपको वेक्टर मिलेगा वो बाहर की तरफ, ये देखें थंब जहां है मेरा, वो उस तरफ, यानी कर्ल ऑफ फिंगर्स आपने दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की तरफ करनी है, तो आपका थंब ऑफ फिंगर ये बता रहा है कि आपको यहां मिलेगा वेक्टर बाहर की तरफ। बट जब हम वाई एक्स को करेंगे यानी अपोजिट साइड पे, तो आपको राइट हैंड रूल यूं लगाना है, कर्ल ऑफ फिंगर्स उस साइड पर है, जबकि थंब ये शो कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द जेड एक्सिस इज टुवर्ड द पेपर की तरफ है, जो डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी है। अगर z की ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कर ले तो z की वो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि x क्रॉस y इक्वल होता है माइनस y क्रॉस x के। तो यही चीज हमने प्रूव करनी है, इस दफा मैथमेटिकल फॉर्म में करनी है, अभी तो हम थ्योरेटिकली इसको पढ़ते आए हैं। स्टूडेंट्स, a क्रॉस b कैसे सॉल्व करते हैं? ये एक बहुत ही आसान सा एक मेथड है। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा जो कि मैट्रिसेस का चैप्टर था। आपने करना यह कि दो डिटर्मिनेंट के साइन लगाने, यहां लिखना है i, यहां लिखना है j, और यहां लिखना है k। ठीक है, ये और इनकी डायरेक्शंस भी डाल दें। i का मतलब x डायरेक्शन, j का मतलब y डायरेक्शन, और k का मतलब होता है हमारा z डायरेक्शन।
अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए के जितने भी हमारे कोएफिशिएंट्स हैं आई के साथ कोएफिशिएंट 2 है, जे के साथ कोएफिशिएंट 1 है, के के साथ कोएफिशिएंट -1 है। इसी तरह जब बी वाला करेंगे आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट -3 है और के का कोएफिशिएंट 7 है। इसको यूं डिटर्मिनेंट के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का मेथड क्या है, आप लोगों ने ये पढ़ा है, यूं आपने वर्टिकल 2 लाइंस ड्रॉ करनी है जो आपने अपने मैट्रिसेस में पढ़ा था, यानी एक लाइन यूं y एक्सिस में खींचनी है, एक हमने x एक्सिस में खींचनी है, एंड दोस 2 लाइन वेयर दे मीट शुड बी I, ये I होना चाहिए, और उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है, ये डिटर्मिनेंट का। तो ये ऐसी वैल्यूज हैं जो एक्सपोज हो गई हैं, यानी उन 2 लाइंस के बीच में नहीं आ रही, एक 1 है, एक -1, एक -3, एक 7। यूं हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई के बाद आते हैं जे पर। जब आप जे पर जाएंगे, अब आपने जे से 2 लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है कि 2 लाइनें आपकी इस पे मीट होनी चाहिए, लेकिन यहां साइन माइनस का लगेगा, और 2 लाइनें कहां मीट होंगी, एक ये ड्रॉ करें, एक ये ड्रॉ करें। इसी मेथड से आपकी 2 लाइंस इस पर मिल सकती हैं, एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, तो ये 2 -1 1 7 एक्सपोज हो गया, यानी दिस इज नॉट कमिंग अंडर ओवर दोस 2 परपेंडिकुलर लाइंस, अंडर नॉट ओवर इन फैक्ट। सो उसके बाद यू हैव टू मूव के पर एक लाइन यूं ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यूं ड्रॉ करेंगे। आपने हॉरिजॉन्टल तो यूं ही ड्रॉ करनी है, जैसा आई में भी हॉरिजॉन्टल यूं है, जे में भी यूं है, के में भी यूं है। आई के लिए आप यहां वर्टिकल लगाइए, जे के लिए ये वर्टिकल लाइंस, के के लिए ये वर्टिकल लाइन, तो 2 1 1 -3 2 1, आई एम सॉरी, यहां के भी लिखेंगे प्लस के, 2 1 1 -3, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट का मेथड आपको आता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 7, उसमें से माइनस करेंगे, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, +3 हो जाएगा। इसी तरीके से j को 2 7 14, उसमें से माइनस करेंगे, -1 1 -1, जो कि इस -1 को +1 कर देगा। इसी तरह जब k की बारी आई, 2 -3 -6, उसमें से माइनस करेंगे, 1 1 1, 7 में से 3 गया तो क्या आया, 4i, 14 और 1 हो जाएगा 15j, ठीक है, और -6 -1 हो जाएगा -7k। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। अब हमने करना है b क्रॉस a को। b क्रॉस a कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, b क्रॉस a के लिए b की वैल्यू को पहले लिखेंगे, ये लीजिए b क्रॉस a जब करेंगे सो हम क्या करेंगे, पहले i j k लिखा पहले तो, अब b की वैल्यू को पहले लिखेंगे, b की कौन सी है, 1 -3 7, 1 -3 7, 2 1 -1, ये आ गया, ठीक है। अब आप उसी मेथड से b क्रॉस a जब करेंगे, आप i पे आपने वो मिलाया तो i को आपने बाहर लिख दिया, बाकी -3 7 1 -1। इसी तरह -j का करें, यानी ये और ये लाइन, ये और ये लाइन, 1 7 2 -1। जब k की बारी आएगी प्लस k, 1 -3 2 1, 1 -3 2 1 हमारे पास आ गया। सो b क्रॉस a जब स्टूडेंट्स हमने किया, i -3 -1 +3, 7 1 -7, इसी तरह 1 -1 -1 -14, k को जब किया 1 1 1 +6, -4i, -15 और +15j और 7k, ये b क्रॉस a है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब a क्रॉस b क्या था आपके पास, a क्रॉस b था ये 4i -15j, 4i -15j -7k, ठीक है स्टूडेंट्स, ये था। जबकि b क्रॉस a ये है। अगर मैं इन सब में से माइनस को कॉमन निकाल दूं तो अंदर के साइंस हो जाएंगे चेंज,
और ये पूरे का पूरा बी क्रॉस ए है, ये चेक कर ले, यानी बी क्रॉस ए। सो स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी प्रूव हो गया कि वो बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, और ये हमारा रूल है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट इसका पार्ट 2 है 7i प्लस 3j प्लस 9k, ए वेक्टर है, बी का है 2i माइनस 3j प्लस 7k। सबसे पहला काम करेंगे, अब मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा, i j k लिखेंगे। ए की वेक्टर है हमारे पास 7 3 और 9 है, और बी का वेक्टर है 2 माइनस 3 1। तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले यूं दो लाइंस डालते हैं, वो आई आ गया, यूं 3 9 माइनस 3 1, 3 9 माइनस 3 1, ये आ गया। उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं जे, यानी जे पे मिलनी चाहिए दो लाइनें, ये तो 7 9 2 1, 7 9 2 1, ये आ गया। उसके बाद प्लस के का करें, ये 7 3 2 माइनस 1, 7 3 2 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स 3 1 3, उसमें से माइनस करेंगे 9 3 माइनस 3 माइनस 27, और वो इस माइनस को प्लस कर देगा। इसी मेथड से 7 1 7, उसमें से माइनस करेंगे 9 2 18। सेम अब जब यहां जाएंगे 7 माइनस 1 माइनस 7, उसमें से माइनस करेंगे 3 2 6, ये आई 27 और 3 हो जाएगा 30। इसी तरीके से 7 में से 18 गया माइनस 11, और जब आप इसको करेंगे माइनस 30, सो थोड़ा तरतीब से लिख लें, 30 आई प्लस 11j माइनस माइनस प्लस और माइनस 13k। स्टूडेंट्स ये हमारे पास a क्रॉस b आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने करना है b क्रॉस a के। b क्रॉस a में आप वही मेथड i j k लिखेंगे। b की जगह पर b के वेक्टर्स को पहले लिखा जाएगा, जैसे 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 1, 7 3 9, 7 3 9, ये हमने लिख दिया। और इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जब हम b क्रॉस a करेंगे, ये i बाहर आया, माइनस 3 1 3 9, ये आ गया। j के लिए जब हम करेंगे माइनस j 2 1 7 9, इसे जब k पर आएगा प्लस k, 2 माइनस 3 7 3, 2 माइनस 3 7 3, या डियर स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। आए 9 माइनस 3 आर माइनस 27, ये हमारे पास आ गया, और उसमें से माइनस करेंगे 3 1 3। इसी तरह j की जब बारी आई 9 2 18, उसमें से माइनस करेंगे 7 1 7। जब k की बारी आई 3 2 इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, उसमें से माइनस करेंगे माइनस 3 7 माइनस 21, लेकिन वो इस माइनस को प्लस कर देगा। सो हमारे पास माइनस 3 माइनस 27 माइनस 30 होता है। माइनस 30 को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 30 आए। 18 में से 7 गया 11, 11 को जब इससे करेंगे 11j, 21 को 6 से करेंगे 27k। सो स्टूडेंट्स दोनों में देखें एक ही जैसा साइन चेंज है। ये b क्रॉस a था हमारे पास, a क्रॉस b क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये वाला है, क्या है 30i प्लस 11j माइनस 27k। ये देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स यहाँ एक फॉर्म मिस्टेक की, ये माइनस 3 था, इट्स ह्यूमन एरर। 3 7 आर माइनस 21, तो ये हमारे पास प्लस 7 3 आर माइनस 21, 3 2 6, तो ये माइनस 27 आ गया, ये माइनस 27 आ गया। अच्छा अब इनमें यही फर्क है, ये देखें ये मैंने वहां लिख दिया। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो माइनस 30i माइनस 11j प्लस 27k आ जाएगा, ये आ गया। और ये पूरी की पूरी वैल्यू आप, ये मैंने क्या किया, a क्रॉस b वाले में से माइनस को कॉमन निकाला है, ये चेक करने के लिए कि बाकी वैल्यू b क्रॉस a बन रही है या नहीं बन रही। तो वाकई ये पूरी की पूरी वैल्यू
बी क्रॉस ए बन रही थी, तो ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल आ गया, ये प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। हमने इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी करेंगे। ए क्रॉस बी के लिए पहले आई जे के लिखा हमने, और उसके बाद ए का वेक्टर कौन सा है, इसमें आई में 1 है, जे हमारे पास नहीं दिया हुआ। स्टूडेंट्स, कोई भी चीज अगर मिस हो उसके नीचे आपने लगाना है 0। ये देखें यहाँ इधर लगाना, जैसे 0 है यहाँ 0 लगाएंगे, के में हम -2 लगाएंगे। अब यहां आते आई दिया हुआ है 3, जे दिया हुआ है 2, लेकिन यहां के नहीं दिया हुआ, सो के का जो हमारे पास होगा वो इस जगह पे 0 होगा। इसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। बाकी मेथड वही है स्टूडेंट्स, चेक करें, देखें ए क्रॉस बी है हमारे पास। आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव रिटन इट। चले, सबसे पहले आपने इमेजिनेशन में ये और ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो आई हमारे पास आ गया। जब ये और ये लाइन ड्रॉ करेंगे 0 -2 2 0 0 -2 2 0 हमने लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं जे पर, 2 लाइनें जे पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस का साइन होगा। यहां और यहां जब लगाएंगे 1 -2 3 0 1 -2 3 0। उससे आगे जाएंगे के पर, के पे 2 लाइनें लगाएंगे प्लस के, ठीक है। तो ये 1 0 3 2 ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए आई 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, उसमें से माइनस करेंगे, -2 2 -4 जो कि इस माइनस को +4 बना देगा। सेम 1 0 0 2 3 -6 जो कि इसको +6 बना देगा, के 2 1 2 और 0 को जब इससे करें तो 0 ही आता है। सो स्टूडेंट्स 4 और 0 4 हो जाएंगे, 6 और 0 6 हो जाएंगे, और इसी तरह ये 2k हो जाएगा हमारे पास। तो a क्रॉस b आ गया आपका सीधा सीधा, ठीक है। बल्कि इसको थोड़ा तरतीब से 4i -6j + 2k ये हमारा फाइनली आ गया। अब चलते हैं हम b क्रॉस a की तरफ। b क्रॉस a, इसके लिए आपको पहले i j k लिखना पड़ेगा और b का वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा। b का कौन सा है, i का 3 है, j का 2 है, k नहीं दिया हुआ 0 है। इसी तरह अब a का बाद में लिखेंगे, i का 1 है, j का नहीं दिया हुआ 0 हो जाएगा, k का -2 दिया है। सो एनीथिंग दैट इज मिसिंग, what do you have to do, you have to put 0 instead of that particular missing value. So now go with the same method, a b cross a, यूं 2 इमेजिनेशन में लाइन लगाएंगे तो i आ जाएगा, यूं 2 0 0 -2 2 0 0 -2, उसमें से माइनस करेंगे j, यूं और यूं लाइन लगाएंगे, ये वाली 3 0 1 -2 3 0 1 -2। उसके बाद आते हैं k पर, ये प्लस k 3 2 1 0 ये आ गया। I 2 2 -4 0 0 0 2 3 6 और ये भी 0 आ गया। 3 0 0 उसमें से -2 कर दें, तो स्टूडेंट्स -4 में से 0 माइनस करेंगे -4 आएगा, तो ये हो गया -4i +6j -2k। ये b क्रॉस a है स्टूडेंट्स। आप अगर a क्रॉस b देखें, जो कि क्या था हमारे पास, ये वाला, ये था 4i -6j +2k, और अगर इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि माइनस कॉमन निकाल के ये b क्रॉस a आ रहा है या नहीं, ये देखिए माइनस कॉमन निकालें तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। आप देखें ये सारी की सारी वही b क्रॉस a आ गया, तो a क्रॉस b प्रूव हो गया कि वो b क्रॉस a के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड a क्रॉस b। आपके पास ये 2 वेक्टर्स दिए हुए, इनका a क्रॉस b करना है एंड प्रूव, और ये साबित करना है कि a क्रॉस b जो आपने लाया है इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b।
वो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। पहला काम तो हम ए क्रॉस बी करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं कि क्या करना है। ए क्रॉस बी कैसे करेंगे? पहले आप लिखेंगे आई जे के। स्टूडेंट्स आई क्या है 3, जे है -6, के 2 है, आई है 2 -3 4, ये हमारे पास है। ए क्रॉस बी करेंगे जैसा कि अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, यूं इमेजिनेशन में 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। आई यूं करेंगे -6 2 -3 4। उसके बाद आप जाएंगे जे पर, -j करेंगे। जे पे भी आप 2 लाइंस यूं लगाएंगे, 3 2 2 4 3 2 2 4। उसके बाद आप के में यूं और यूं लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस के 3 -6 2 -3 3 -6 2 -3। स्टूडेंट्स चेक करें, 4 6 are -24, उसमें से माइनस करेंगे, 2 -3 are -6 होता है, इस माइनस को वो कर देगा +6। इसी मेथड से 3 4 are 12, उसमें से माइनस करेंगे, 2 2 are क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4। इसी तरह आप के पे चलें, -3 3 are हो जाएगा -9, उसमें से माइनस करेंगे, -6 2 are हो जाएगा -12, जो कि इस माइनस को +12 कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये आई आ गया, -24 में 6 करेंगे -18, ये जे 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, ये के है स्टूडेंट्स, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको तरतीब से लिखें स्टूडेंट्स, -18 आई -8j +3k। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। यहां तक तो हम इजीली चलेंगे, बट व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट, दैट इज कि ये जो ए क्रॉस बी आया है, ये इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। याद रखें, परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, क्योंकि क्रॉस पैरेलल में एंगल 0 बनता होता है। और चूंकि मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, एक ए डॉट बी जो कि होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी जो है वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब अगर इन दोनों को देखें, अगर तो एंगल 0 होगा, 90 होगा, सॉरी 90, तो cos 90 0 होता है, तो आपका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 90 का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, जो कि परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, तो इसका मतलब है उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो 0 डिग्री आप यहां लगाएं अगर, तो साइन 0 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। सो हमने क्या पढ़ा, पैरेलल अगर साबित करना हो तो ए क्रॉस बी 0 होना चाहिए, और अगर परपेंडिकुलर साबित करना हो तो ए डॉट बी हमारे पास 0 होना चाहिए। अब आप देखें स्टूडेंट्स, चूंकि हमने परपेंडिकुलर साबित करना है, हमने ये साबित करना है कि ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ए के वेक्टर के, और इसी तरह बी के वेक्टर के भी। पहले ए के वेक्टर पे करता है, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है। इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी, I'm सॉरी ए वेक्टर, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 0। ये हमारा हमने प्रूव करना है। ए क्रॉस बी चेक करें स्टूडेंट्स, क्या है ये -18i, ये वाला -8j +3k, और ए का वेक्टर है स्टूडेंट्स वो देखें 3i -6j। जी स्टूडेंट्स, तो ए हमारे पास +2k। अच्छा, अब आपने डॉट प्रोडक्ट का मेथड पढ़ा हुआ है कि आई को आई से करना है। ये डॉट प्रोडक्ट में ये मेथड होता है, आई वाले को आई वाले से, उसमें आई गायब हो जाता है, क्योंकि आई और आई का डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 1 हो जाता है। ये मैंने आपको बड़ी तफसील से पिछले चैप्टर में पढ़ाया। और प्लस करेंगे जे वाले को जे वाले से, और आई को आई से क्यों करना है, जे को जे से क्यों करना है, ये भी आप पिछले चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मेरे देख सकते हैं, मैंने बड़ी तफसील से बताया था। 3 को 2 से करेंगे,
तो ये हो गया -54 माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 6 -54 प्लस 54 और ये हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब है कि प्रूव हुआ कि A क्रॉस B डॉट A ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये साबित हुआ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हम A क्रॉस B को, मैं थोड़ा सा यहां शॉर्ट करूंगा, जगह कम है नीचे, हमने ये साबित करना है कि B के वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली A क्रॉस B और डॉट B का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए हमारे पास 0 के इक्वल। A क्रॉस B क्या स्टूडेंट्स, ये देखें, -18i माइनस 8j -18i माइनस 8j प्लस 3k, और B का वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है स्टूडेंट्स, ये 2i 3j 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये आ गया। स्टूडेंट्स अगेन i को i से करेंगे, -18 2 जार -36, -8 प्लस 24, 3 4 जार 12 हो जाएगा। अब देखें 24 और 12 36 और उसमें से ये माइनस हुआ, हमारे पास 0 हो गया। साबित हुआ कि दो चीजों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, वो दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होता है, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के साथ हमेशा 0 ही रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अगेन इसके साथ भी हमने वही काम करना है। सबसे पहला काम हमने A क्रॉस B फाइंड करना है। A क्रॉस B का मतलब हुआ, पहले हम I लिखेंगे, फिर J, फिर K। I इसका क्या है, क्योंकि A क्रॉस B कर रहे हैं, A वाले को 4 -2 3, फिर B वाले को 1 1 -3, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन I यू -2 3 1 -1 -2 3 1 -3, इसका माइनस J, ये 4 3 1 -3 4 3 1 -3, और आगे K हमारे पास है 4 -2 1 1, ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 -2 जार क्या हो जाएगा, 6 3 1 जार 3। इसी तरीके से J को अगर देखें, -3 4 जार हो जाएगा -12, और ये -3। इसी तरह जब K को करेंगे 1 4 जार 4, और उसमें से -2 करेंगे जो कि +2 बना देगा। 6 में से 3 जब माइनस हुआ स्टूडेंट्स, 3 आया, 3 आए -15, ये -15 आ रहा है, ये +15J हो जाएगा, और इसी तरह 2 4 6 6K हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सॉरी, इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, A क्रॉस B प्रूव करना है A और B के परपेंडिकुलर है। A क्रॉस B परपेंडिकुलर होना चाहिए A के, पहली बात तो इसका मतलब है A क्रॉस B और A का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मेथड यही होता है। सो A क्रॉस B और डॉट A का देखते हैं क्या प्रोडक्ट आता है। ये है जी A क्रॉस B है 3i 15j 6k, 3i प्लस 15j प्लस 6k। यार A हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, A हमारे पास है 4i माइनस 2j प्लस 3k, 4i माइनस 2j प्लस 3k। तो आपने डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था 3 4 12 होता है, 15 2 -30 होता है, 6 3 18 होगा। I को I से मल्टीप्लाई करना है, J को J से मल्टीप्लाई करना है, और K को K से करना है। 18 और 20 12 और 18 सॉरी 30 हो गया, 30 में से 30 गया तो 0। प्रूव हुआ, प्रूव्ड दैट A क्रॉस B और A का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 आ गया। सॉरी, A क्रॉस B और A आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूव हो गया हमारे पास। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये भी साबित करना है कि A क्रॉस B B के साथ भी परपेंडिकुलर है, यानी A क्रॉस B
साबित करना है कि B के साथ B परपेंडिकुलर, यानी इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ये हमने प्रूव करना है। सो A क्रॉस B क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 3i 15j 6k, 3i प्लस 15j प्लस 6k, इसको किसके साथ करेंगे? B के साथ। B हमारे पास क्या है? i प्लस j माइनस 3k, i प्लस j माइनस 3k, ये हमारे पास आ गया। i वाले को i से 3 1 3, 15 1 15, j वाले को j वाले से 6 माइनस 3 माइनस 18, तो 15 और 3 18 हो गया, 18 में से 18 गया 0। प्रूव हुआ कि a क्रॉस b और a b ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमने इन वेक्टर्स का साइन एंगल फाइंड करना है। आमतौर पे जब क्रॉस प्रोडक्ट को आप लोगों ने पढ़ा था वो था a क्रॉस b होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और यूनिट वेक्टर लगता है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी का साइन थीटा फाइंड करेंगे तो ये तमाम चीजें वहां जाके डिवाइड हो जाएंगी, यानी a क्रॉस b ओवर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास आ जाएगा। ये n वेक्टर यहां लगा दें या यहां डिवाइड, जहां भी लगा दें, यहां लगा देते हैं। ये स्टूडेंट्स, जब भी हम, आप लोगों ने अपने मैथ्स में पढ़ा है कि जब भी हम किसी का एंगल फाइंड करते हैं तो एंगल हमारा हमेशा जो है वो डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लेते हैं मैग्नीट्यूड, यानी एक्चुअली साइन थीटा इक्वल होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ये मेथड होता है कि हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तब जाके साइन, वहां जाके साइन इनवर्स होता है और एंगल आता है। n का मैग्नीट्यूड 1 आता है हमारे पास, ये याद रखिएगा। सो ये इसका फॉर्मूला है। एक्चुअली जब हम साइन किसी का भी फाइंड करें वो फॉर्मूला होगा a क्रॉस b का होल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, अब आप देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। a हमारे पास है ये 2i माइनस 4j प्लस 3k, क्रॉस b है i माइनस 3j प्लस 4k, और नीचे दिया हुआ है, और इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है, नीचे दिया हुआ है a हमारे पास क्या है 2i माइनस 4j प्लस 3k, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है स्टूडेंट्स? b को। b हमारे पास क्या है? b के मैग्नीट्यूड को, सॉरी ये भी मैग्नीट्यूड लगाएंगे और यहां भी मैग्नीट्यूड लगाएंगे। b का मैग्नीट्यूड, b हमारे पास है माइनस i माइनस 3j प्लस 4k के। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है जो आप कर आए। इसको नंबर 1 का नाम दें। मैं जरा इसको एक्स्ट्रा को मिटा देता हूं ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी लेना है, फिर इनका मैग्नीट्यूड लेना है, नीचे हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा? जब हम a क्रॉस b करेंगे, यूं डिटर्मिनेंट डाला, आपको पता है i j k लिखना होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था, और नीचे 2 माइनस 4 3, इसी तरह 1 माइनस 3 4, ये हमने लिख दिया। सबसे पहले हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको इसका भी मेथड बताया, यूं और यूं आपने म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन अपनी इमेजिनेशन में डालनी है। सो i हमारे पास यहां आया माइनस 4 3 माइनस 3 4 आ गया, तो उससे आगे j पर आपने बनानी है और यहां माइनस j आएगा। जब हम यूं दो लाइनें डालेंगे 2 3 1 4 आएगा, 2 3 1 4, उसके बाद आप k की मिलाएंगे, ये और ये, इसमें 2 माइनस 4 1 माइनस 3, 2 माइनस 4 1 माइनस 3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा गौर से देखें, 4 माइनस 4 जार माइनस 16, उसमें से माइनस करेंगे 3 माइनस 3 जार माइनस 9, लेकिन इस माइनस को वो प्लस कर देगा। इसी तरीके से 2 4 जार 8, उसमें से माइनस करेंगे 3 1 जार 3,
2 माइनस 3 जार -6, उसमें से माइनस करेंगे -4 जो कि इसको +4 बना देगा। तो 16 में से 9 गया तो -7 आएगा, -7i। 8 में से 3 गया 5j, और इसी तरीके से -2k ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारा A क्रॉस B था। लेकिन हमने एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड ये है कि आप जब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड का मेथड सुने स्टूडेंट्स, ये वैसे मैंने पिछली 2 एक्सरसाइजेस में करा दिया हुआ है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और होल आपने स्क्वायर रूट लेना है, यानी -7 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, और उसका लेना है स्क्वायर रूट। -7 का स्क्वायर होगा 49, 25 और ये 4 हो जाएगा। अब जब अपने ऐड करेंगे 74 और 4 78 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। यस, ये हमारे पास A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आ गया। इसको नंबर 2 का नाम, क्योंकि ये हमने यहां बाद में फिक्स करना है इस जगह पर। इससे पहले हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। एक A का मैग्नीट्यूड, एक क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, A ये था, ये 2i - 4j + 3k, 2i - 4j + 3k इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमने B का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। B हमारे पास ये है, और वो क्या है हमारे पास, i - 3j + 4k, i - 3j + 4k इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसका मैग्नीट्यूड तो सिंपल आ जाएगा, इसका स्क्वायर लें प्लस -4 का स्क्वायर लें प्लस 3 का स्क्वायर लें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 16 20, 20 और 9 29 हो जाएगा। ये अब करके देख लें, मुझे नहीं लगता आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। वैसे ही यहां भी जब B का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 का स्क्वायर कोएफिशिएंट्स का लेना है, इसका प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के स्क्वायर रूट। तो B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 9 16, ये 26 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे इनकी वैल्यूज फिक्स करनी है। पुटिंग ऑल वैल्यूज हियर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालें। इक्वेशन 1 क्या थी, साइन थीटा था हमारे पास। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आया था हमारे पास, ये स्क्वायर रूट ऑफ 78, और नीचे इसका भी स्क्वायर रूट 29 और इसका भी, यानी इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड हमने लाना था, वो हमारे पास 26 आ गया। वैसे अगर हम चाहें तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ तो हम इन तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, 78 29 26, ये 26 1 जार 26, 26 3 जार 78, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/29 साइन थीटा हमारे पास आ गया, और यही हमने इसका फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में ये आंसर है, ये नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये ले आए ये ले आए, हमने मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका भी हमने साइन वेक्टर फाइंड करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है। ए का वेक्टर दिया हुआ है 4i - 3j + 2k, बी का वेक्टर दिया है 3i - 7j + 5k। तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता चल गया है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। इसको नंबर 1 डाल के यहां रख लें। सबसे पहले A क्रॉस B करें स्टूडेंट्स, ठीक है, A क्रॉस B आप करें। A क्रॉस B के लिए आपको यहाँ I यहाँ J, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, आप लोगों को पता होगा। I हमारे पास 4 - 3 और 2 दिया है, B में I का वैल्यू 3 - 7 और 5 दिया, और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, इस बारे में भी बड़ी तफसील से बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। यूं और यूं आपने एक परपेंडिकुलर 2 लाइंस ड्रॉ करनी, वो चूंकि जाके I पे मिलेंगी, -3 2 - 7 5, ये आ गया। उसके बाद जब आप J पे जाएंगे -j,
यानी यूं और यूं, 4 2 3 5, 4 2 3 5 आ गया। उसके बाद आगे जाएंगे के पर, प्लस के में यूं और यूं डालेंगे, 4 - 3 3 - 7, 4 - 3 3 - 7 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आई है, 5 3 15 आ गया, -15, 2 7 उसमें से माइनस करेंगे, 2 - 7 -14, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा। 5 4 20, 2 3 6, प्लस के, -7 4 -28, उसमें से माइनस करेंगे, -3 3 -9, जो कि इसको +9 कर लेगा। ए क्रॉस बी, 15 में से 14 गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस आया आ जाएगा। 20 में से 6 गया, 4 जे हो जाएगा हमारे पास। 28 में से 9 गया तो -19 आएगा, तो इसको -19 के भी कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया, लेकिन इसका हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड में आपको पता है, आई वाले के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के वाले के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। ये 1 आया, ये 16 आया, और 19 ज़ार होता है 361। ये तो जब हम इसको ऐड करेंगे, 361 और 1 हो जाएगा 362, 368, 378, स्क्वायर रूट ऑफ 378 हमारे। आई एम रियली सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक की स्टूडेंट्स, 20 में से 6 या 14 जे आता था, 14 नॉट 4j, ये -14 का स्क्वायर है। -14 का स्क्वायर 196 होता है हमारे पास। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, 361 561 562 558 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब अगर हम आगे चलें, इसका भी मैग्नीट्यूड लें, इसका भी मैग्नीट्यूड लें, क्योंकि हमें ये दो मैग्नीट्यूड्स भी चाहिए। सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ए क्या है स्टूडेंट्स, ये 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका लेंगे स्क्वायर रूट। तो आप इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 9 4 यानी 29 आ जाएगा का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना इशू है। इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड आप जब लेंगे, तो व्हाट विल यू डू, यू हैव टू टेक स्क्वायर्स ऑफ ऑल, 3 स्क्वायर -7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड यू नीड टू टेक द स्क्वायर रूट एज वेल। सो बी स्क्वायर रूट 9 49 25. So when you go for the further evaluation, 49 and 9 is 58, 63 83. So you get 83 square root. So this is B magnitude. So you got this is called this is the second equation, this is the third one, and that would be the fourth one. So what do you do the next? You need to substitute all value here. So the main thing is sine theta, which is equal to A cross B magnitude divided by A magnitude B magnitude. Okay, sine theta is equal to, what is this? A. What is A and B magnitude? Sorry, A cross B magnitude. This is square root of 558. What is this A magnitude? That is going to be 29, and this is 83. So you can do it further, like if you get the factorization of this, you can do it. Otherwise, just combine them in one square root and see further with the help of your calculator what happens when you operate the calculator very well. So factorization of 558 is going to be 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 2 9s are 18. So this is further 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So you get the square of 3 here. Square of 3 and 31 2s are 62, square root divided by, I'm sorry, this should be 1 square root 29 and 83. And you know, if you put square root on all of these,
this will come out because the square and square will be cancelled with each other. So the next thing is going to be 3 square root of 62 divided by 29 multiplied by 83. So this is your solution. So you can take the screenshot as well. Dear students, question number 4 है, find a vector of magnitude 5 and perpendicular to both vectors. एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 हो। अच्छा, और वो परपेंडिकुलर हो दोनों वेक्टर्स के। एक वेक्टर जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है वो वेक्टर एक्चुअली उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि जब हम दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स याद रखें, तो जो डायरेक्शन आती है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आती है दोनों वेक्टर्स के, ये याद रखिएगा। मतलब कहने का इन दोनों का जो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, जो आंसर आएगा वो आंसर इसका भी परपेंडिकुलर होगा, इसका भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताई भी थी आपको, आप लाजमी इस वीडियो को दोबारा से देखें तो उसमें, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इसका भी परपेंडिकुलर है, इसका भी, यानी इन दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि वो एक ऐसी डायरेक्शन देती है जो एक्चुअली दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। पहले तो हम वो वेक्टर फाइंड करते हैं कि जो वेक्टर इन दोनों का परपेंडिकुलर, बाद में हम सोचेंगे कौन सा मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए और हमने क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, आई जे के, ये याद रखिएगा, 3 - 2 5 8 - 2 1, ठीक है, ये आ गया। आई यूं और यूं ले, -2 5 -2 1। इसी तरह अब आप लोगों को माशाल्लाह इसमें अच्छी वो हो गई होगी 3 5 8 1। इसी तरह जब हम k का करेंगे यूं और यूं, 3 - 2 8 - 2, 3 - 2 8 - 2, ये आ गया। स्टूडेंट्स आई को लिखा, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, -2 1 -2, उसमें से माइनस करेंगे 5 - 2 -10, जो कि इसको +10 कर देगा। यहां भी 3 1 3, उसमें से 8 5 40 माइनस करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 2 -6, और उसमें से माइनस करेंगे -16 को, जो कि +16 कर देगा। सो ये आया 8 आए, -37 +37 जे, और हमारा 10 के। ये स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी आ गया। ये वो वेक्टर है स्टूडेंट्स जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये वेक्टर जो होगा स्टूडेंट्स वो इसका भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ये वेक्टर यूं है तो ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलरली यूं होगा, यानी बीच में 90 का एंगल बन रहा होगा, और ये डेफिनेटली इसका भी परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर ये वेक्टर है। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना था कि एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 5 हो। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड तो अच्छा खासा बन रहा है। हम यूं करते हैं, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करते हैं। देखिए मेरी एक बात सुनो, अगर एक वेक्टर ये है ना आपका, और एक फर्ज करो ये है वेक्टर कोई और, ये ए है, ये बी, इजो ही नहीं है, ये पैरेलल हो, और एक वेक्टर जो इनका बन रहा है वो इन दोनों का परपेंडिकुलर है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ये वाला वेक्टर, ये क्रॉस वाला है, फर्ज करो ये क्रॉस वाला है हमारे पास, ठीक है। वैसे ये दोनों जरूरी नहीं है, दोनों पैरेलल है भी नहीं है, मुझे लग रहा है जनरली स्पीकिंग अगर ये करते हैं हम, या कोई ऐसा वेक्टर ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली मैं लाइन यूं ड्रॉ करना चाह रहा हूं, यूं 3rd डायमेंशन में, वो मुझे ड्रॉ तो हो नहीं सकती, ये बड़ा इशू है, तो इसलिए मैंने आइडियली ये दोनों पैरेलल लिए। अब इनका कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड है, हमें चाहिए इसी तरह का एक और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 हो। बस पहले हम यूं करते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बनाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। दोबारा सुन लें, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बनाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जब हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 वाला कोई आ जाएगा ना, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 टाइम्स भी आ जाएगा। और किसी वेक्टर के पैरेलल अगर हमने यूनिट 1 वाला वेक्टर बनाना हो तो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है, यानी हम इसका यूनिट वेक्टर ढूंढते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऑफ, हम यहां लिखेंगे यूनिट वेक्टर
ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर ढूंढते हैं, वो कौन सा है और वो कैसे फाइंड होता है? उसका मेथड ये होता है कि जो वेक्टर है उसको डिवाइड उन दोनों के मैग्नीट्यूड से हमने करना है, दोनों के सॉरी जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ये तो वो उसका यूनिट वेक्टर है। किसी का भी यूनिट वेक्टर, फर्स्ट करें मैंने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसकी भी कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगी, मैंने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो मैं इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर आएगा। डेफिनेट सी बात है, इसी तरीका का ये रूल होता है। मतलब जैसे अगर फर्ज करो अगर 25 अंडों की कीमत 100 रुपया है तो मुझे एक अंडे की फाइंड करनी हो तो मैं 25 से डिवाइड कर लूंगा 100 को, तो एक अंडे की कीमत आ जाएगी। सो बिल्कुल इसी तरीके से अगर फर्ज करो 25 अंडों की कीमत ये है तो एक अंडे की कीमत फाइंड करो तो 25 से मैं डिवाइड कर लूंगा, यानी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूंगा कि क्या बन रहा है। तो आपका ये आ चुका है 8i प्लस 37j प्लस 10k, ये आ चुका है। और डिवाइड करेंगे किससे? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है 8 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से फाइंड करें स्टूडेंट्स क्या आ रहा है। जीते स्टूडेंट्स ने पीछे सॉल्व किया और उन्होंने देखा कि ये 1533 का स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका यूनिट वेक्टर, यानी इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर जिसकी यूनिट 1 होगी, इसी डायरेक्शन में जिसकी यूनिट 1 होगी वो ये वेक्टर होगा। अब अगर मैं इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, जैसे मेरे पास मैंने भी बताया था ना 25 अंडों की कीमत 100 रुपया है, एक अंडे की 4 आ गई। जब एक अंडे की कीमत आपको फाइंड होगी, 1 एग की कॉस्ट आपको फाइंड होगी, तो 100 अंडों की कीमत फाइंड करना मुश्किल नहीं है, उस कॉस्ट ऑफ 1 एग को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये भी यूनिट वेक्टर एक वेक्टर मैग्नीट्यूड पे आ गया, इसको टोटल चूंकि 5 लाना है, 5 इसका नाम हम रख लेते हैं कोई भी p वेक्टर रख लेते हैं। अब हमने 5p लाना है, ठीक है, तो हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लें। 8i 37j 10k ओवर 1533 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स 5 8 are 40, 5 को इससे 5 को सबसे मल्टीप्लाई करें और 1533 सबके नीचे रखें। एक्चुअली तरीकाकार यही होता है। 5p हमारे पास आ गया, 40i के नीचे भी 1533 का स्क्वायर रूट, 185j के नीचे भी 1533 का स्क्वायर रूट, और 5 को जब 10 से करेंगे 50k के नीचे भी 1533 का स्क्वायर रूट। तो ये वो वेक्टर है स्टूडेंट्स जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और इसकी डियर स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्सप्रेस द वेक्टर 5i plus 2j minus 3k as sum of two vectors। कहता है ये जो वेक्टर है ना, आपने दो वेक्टर्स का सम लेना है, यानी ये किसी दो वेक्टर का सम है। पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टू वेक्टर्स भी, अभी मुझे नहीं पता कि उन दोनों के क्या नाम है, तो एक का नाम ले लेते हैं ए वेक्टर और एक का बी वेक्टर, ठीक है। यानी एक्चुअली उसने कहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन के इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आना चाहिए 5i प्लस 2j माइनस 3k, ये आना चाहिए इन दोनों का सम। लेकिन अगली बात, ये दोनों कैसे फाइंड करने, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वन ऑफ विच इज, इनमें से एक ऐसा है विच इज पैरेलल एंड अदर, और दूसरा परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के। वाह, यानी समझ लो ए इसके पैरेलल है, ए का वेक्टर, और बी का वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ये हमने फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, ये दो वेक्टर पैरेलल है, तो इनमें बेसिक चीज क्या होती है, इनका वेक्टर एक ही जैसा होता है, इनका यूनिट वेक्टर भी एक ही जैसा होता है, लेकिन इनकी एक चीज डिफरेंट होती है, एंड दैट इज दोनों का आपस में एक वेक्टर दूसरे से कितना बड़ा है। फर्ज करो अगर ये वेक्टर 2 है, 2 यूनिट है, तो ये 8 यूनिट है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर से 4 टाइम्स बड़ा है,
पैरेलल में यही बात है कि एक वेक्टर दूसरे से कितना बड़ा। सो लेट ए बी पैरेलल, ये पैरेलल है विद किसके, 2i माइनस जे प्लस 3k के पैरेलल है ये। तो इसका मतलब हुआ कि जो a का वेक्टर होगा ना, वो कोई भी वैल्यू ले ले m टाइम्स ये वाला वेक्टर होगा 2i माइनस जे प्लस 3k। आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी इन दोनों का आपस में क्या बनेगा, जिस तरह मैं ये कह रहा हूं कि ये वेक्टर जो अगर a है और ये वेक्टर b है, तो मैं कहूंगा b एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ a है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये 4 इतने टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखें m इज स्केलर, यहां लिख भी लें m इज स्केलर, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर नहीं है। टाइम्स की जब बात हो, m को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2mi माइनस 2mj और प्लस 3mk, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया नंबर 2। इसको उठाएं स्टूडेंट्स और इसमें पुट कर दें, यानी पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दें। देखिए क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 है a प्लस बी, a की जगह पर ये वैल्यू डाल दें 2mi माइनस 2mj प्लस 3mk प्लस b हमारे, इनफैक्ट मेरी एक स्टूडेंट्स पीछे से बता रही है mj है सर, क्यों गलतियां करते हैं आप बहुत ज्यादा, तो रियली सॉरी। ये देखिए mj है, तो ये हमारे पास 5i प्लस 2j माइनस 3k आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब जब हम b का वेक्टर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो b का वेक्टर फाइंड करेंगे, ये तमाम चीजें जो प्लस हो रही हैं वहां जाके माइनस हो जाएंगी, यानी b का वेक्टर आएगा, ये देखें 5i, अच्छा वैसे i और i को इकट्ठा कर लो, ये 2mi है, ये वहां जाके माइनस 2mi हो जाएगा, ये 2mi, इसको इकट्ठा कर लें, प्लस 2j और ये वाला j स्टूडेंट जाएगा वहां माइनस mj, वहां जाके प्लस mj हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 3k और ये वाला भी प्लस है, यहां के माइनस 3mk हो जाएगा। ये b का वेक्टर आ गया स्टूडेंट्स, इसको नंबर 3 का नाम दे दें। लेकिन अब b को भी चेक करें, b क्या कह रहा है, कहता है द अदर इज, यानी जो पहला हमने ए लिया था अदर, परपेंडिकुलर टू दिस, यानी ये वाला वेक्टर जो b का वेक्टर है ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी b का वेक्टर और ये वाला वेक्टर 2i माइनस j प्लस 3k का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डाल के देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, इनकी b का पूरा वेक्टर डालते हैं, 5 माइनस 2mi कॉमन निकाल लें इधर भी, इसी तरह प्लस 2 प्लस mj कॉमन निकाल लें हमने, इसी तरह माइनस 3mk कॉमन निकाल लें। ये हमारा एक वेक्टर आ गया b का, जबकि ये वाला वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस j प्लस 3k, इनका डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में i वाले को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j से करते हैं और k वाले को k से, मतलब 2 को इससे करेंगे 5 माइनस 2m, ये देखें ये -1 है, इसको 2 प्लस m से करेंगे, और ये 3 है, इसको -3 माइनस 3m से करेंगे, और इनका प्रोडक्ट हमारे पास 0 आना चाहिए। 2 5 are 10, 2 2 are 4m, -2 माइनस m माइनस 9 माइनस 9m इज इक्वल टू 0, ये आ गया। m वाली वैल्यूज वहां 4 और एक 5 और 9 14, 14m माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 14m यहां आ गया। यहां देखें 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 8 में से -9 गया -1, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1/14, ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, m की वैल्यू तो आ गई, इस m की वैल्यू को यूज करके हमने
इस ए की वैल्यू भी निकालनी है, एक यहाँ एम लगा दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं यही करता हूं, देखें ए का वेक्टर है स्टूडेंट्स, देखिए ये एम टाइम्स ये है ना, एम की जगह पर यहां लिख लें पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये m की जगह पर लगाएं -1/14 इंटू 2i -j+3k। जब 1/14 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो -2/14 i आएगा, माइनस को इससे करेंगे प्लस 1/14 j आएगा, माइनस प्लस -3/14 k आएगा। 2 7s are 14, तो एक्चुअली -1/7 i प्लस 1/14 j माइनस 3/14 k, ये हमारे पास a का वेक्टर आ गया। अब b का चाहिए, b का कोई है हमारे पास इक्वेशन? यस, इक्वेशन नंबर 3 ये वाला। इधर m की वैल्यू आपने फिक्स करनी है, थोड़ी जगह कम है तो हमने सारा काम इसी में करना है। b का वेक्टर ये है, b का वेक्टर स्टूडेंट्स थोड़ी आंखें मजबूत रखेंगे। ये देखें, अगर मैं इनमें से i कॉमन निकाल लूं, यहां लिख लीजिएगा पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग m इज इक्वल टू -1/14 इन इक्वेशन 3 में डालना है। i अगर मैं कॉमन निकाल लूं यहां से, 5 - 2m बच जाएगा, 5 - 2m की जगह पे -1/14। इसी तरह प्लस यहां से j अगर कॉमन निकाल लेता हूं तो 2 + m बच जाता है, 2 + m है -1/14, बल्कि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? चेक करें। अच्छा, इसी तरह इन दोनों में से अगर मैं k कॉमन निकालूं, ये ले जी मैं k कॉमन निकालूं तो -1/14 आ गया। b का वेक्टर स्टूडेंट्स i, इनका ले लो एलसीएम 14 आ जाएगा, 1 14 * 14, 14 5 * 70, माइनस माइनस प्लस, 14 1 * 14, 1 2 * 2। इसी तरह j, इनका एलसीएम ले लो 14 आ जाएगा, 1 14 * 14, 14 2 * 28 और -14। इसी तरह k एलसीएम ले लो 14 आ जाएगा। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? 1 14 * 14, 14 3 * 42, माइनस माइनस प्लस 3, ये हमारे पास आ गया। b का वेक्टर स्टूडेंट्स 72/14i, 28 में 14/14 j, इसी तरह 42 में से 3 निकलेगा -39/14 k। ये 14 और 14 कैंसिल हो गया, 2 7s are 14, 2 36 are 72। सो स्टूडेंट्स b का वेक्टर आया 36/17i j -13/14 k। ये हमारा टोटल इसका सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक ह्यूमन एरर समझ लें, ये 1 था एक्चुअली, तो ये 27 आना चाहिए था, 27/14, ये भी 27/14। तो ये हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ ही मुझे लगता है आपकी बैक साइड पे ये आंसर्स गलत लिखे हुए हैं, मेरे आंसर गलत नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर ऑन इट, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं अभी ये देख रहा था 2 times कि आई डिड ईच एंड एवरीथिंग एब्सोल्युटली बैंग ऑन दैट आई शुड हैव बीन डूइंग। सो पार्ट 1 इस वीडियो का खत्म हुआ, पार्ट 2 इनफैक्ट इसके 3 पार्ट्स होंगे, तो पार्ट 2 तक आप लोगों से खुदा हाफिज़।